क्या आप जानते हैं कि 10 दिनों से भी कम समय में आप अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं? लेकिन 25 में से 25 लोग कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना सच में सोचे विचारे गुजार देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, वे सोचते ही नहीं। और सबसे बुरी बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे नहीं कर पाते, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसा न करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस बीच वे अपनी जिंदगी को परिस्थितियों, बुरी खबरों और दूसरों की राय के अधीन छोड़ देते हैं। अब सोचिए, अगर आप स्विच पलट सकें और वही नियम इस्तेमाल कर सकें जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, ताकि आप बिल्कुल वही जिंदगी बना सकें जो आप चाहते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कंगाल हों, खोए हुए हों या कर्ज में डूबे हुए हों। अगर मैं बिना पढ़ाई, बिना पैसे और बिना किसी उम्मीद के सफल हो सका, तो आप भी कर सकते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि अब तक आपके साथ जो कुछ हुआ है वह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप अब से क्या सोचने का फैसला करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपनी कहानी के शिकार हैं, कि अतीत भविष्य को निर्धारित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्तव में आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है वे आपके लगातार बनाए रखने वाले विचार हैं। यह सरल है, आप जो सोचते हैं वह आप महसूस करते हैं, और आप जो महसूस करते हैं वह आप आकर्षित करते हैं। लेकिन एक बात है जिसे लगभग कोई नहीं समझता, अधिकांश लोग सचमुच सोचते नहीं, वे बस हर दिन वही मानसिक पैटर्न दोहराते हैं जो दूसरों, परिवार, स्कूल, टेलीविजन और सोशल मीडिया ने उनके दिमाग में डाल दिए हैं। ये पैटर्न आपने जानबूझकर नहीं चुने, लेकिन ये हर निर्णय, हर क्रिया, हर परिणाम को आकार देते हैं। मुझे याद है जब मैं ऐसे काम करता था जो मुझे कहीं नहीं ले जा रहे थे। मेरे पास दिशा, सेहत या पैसा नहीं था। ऐसा था जैसे मैं अंधेरे में चल रहा हूं और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हूं। फिर एक दिन रे स्टैनफोर्ड ने मुझे एक किताब दी, सोचो और अमीर बनो। और यह सिर्फ किताब की सामग्री नहीं थी, बल्कि उनकी मुझ पर जो विश्वास था उसने मुझे हिला दिया। उन्होंने मुझ में वह देखा जो मैं खुद नहीं देख पा रहा था। तब तक मैं मानता था कि मेरी जिंदगी छोटी रहने के लिए ही बनी है। तभी मैंने महसूस किया कि मैं तय कर सकता हूं कि अपने दिमाग में क्या रखूं। अब एक पल रुकिए और सोचिए, आप जो रोज सोचते हैं उनमें से कितनी चीजें वास्तव में आपकी हैं? आपके कितने डर आपके अपने अनुभवों से आए हैं और कितने दूसरों की कहानियों और चिंताओं से विरासत में मिले हैं? अध्ययनों से पता चलता है कि सामान्य व्यक्ति के लगभग 80% विचार नकारात्मक और दोहराए जाने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने दिमाग को उन्हीं तस्वीरों से भर रहे हैं जो आप सच में टालना चाहते हैं। जागरूक मन आपका प्रवेश द्वार है, यहीं आप चुनाव करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप इसे किसी भी सूचना के लिए खुला छोड़ देते हैं, चाहे वह बुरी खबरें हों, आलोचनाएं हों या निराशाजनक भविष्यवाणियां हैं, तो ये सब सीधे आपके अवचेतन में चले जाते हैं। और अवचेतन सवाल नहीं करता, ना ही इनकार करता है, ना ही विश्लेषण करता है। यह बस स्वीकार करता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह बीज बोने जैसा है। अगर आप मकई बोते हैं तो मकई उगती है, अगर आप खरपतवार बोते हैं तो खरपतवार उगती है। मिट्टी को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोते हैं, वह बस भरपूर मात्रा में वापस दे देती है। मैंने यह सीखा है कि आपको अपने विचारों के प्रति उतना ही सावधान होना चाहिए जितना कि आप अपने खाने के प्रति हैं। आप अपने थाली में जहर नहीं डालेंगे, लेकिन रोज हजारों लोग अपने जीवन में मानसिक जहर डालते हैं और फिर स्वास्थ्य, धन और खुशी की उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे पत्थरों और कूड़े से भरे खेत से अच्छी फसल की उम्मीद करना। इस बदलाव की शुरुआत करने के लिए किसी असाधारण चीज की जरूरत नहीं होती, बस जागरूकता और अभ्यास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर, मैं हर रात सोने से पहले उस स्पष्ट मानसिक छवि को चुनता हूं जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, और सोने तक उस छवि को अपने मन में बनाए रखता हूं। सुबह उठते ही फोन उठाने या दिन की समस्याओं के बारे में सोचने से पहले मैं फिर से उस छवि को याद करता हूं और खुद से पूछता हूं, मेरी जिंदगी में अभी ऐसा क्या अच्छा है जो मुझे इस लक्ष्य के करीब लाता है। यह सरल लगता है, लेकिन यह अभ्यास आपके मन की तरंग दैर्ध्य को बदल देता है और आपके मस्तिष्क को अवसर और समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित करता है, न कि समस्याएं। शायद आप सोच रहे होंगे,
असली कठिनाइयां क्या? कर्ज, समय की कमी, पारिवारिक समस्याएं क्या? मैं यह नहीं कह रहा कि आप इन्हें नजरअंदाज करें। मेरा कहना है कि अगर आप इन्हें अजेय बाधाएं समझते रहेंगे तो आप उन्हीं परिस्थितियों को और अधिक मजबूत कर रहे होंगे जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। बदलाव तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उन समस्याओं से अधिक मूल्यवान है जो इसे चुराने की कोशिश करती हैं। इसलिए अगले 3 दिनों तक जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत उसे इस सवाल से बदल दें, इसमें क्या अच्छा है? शुरू में यह कृत्रिम लग सकता है, लेकिन बार बार करने पर आप पाएंगे कि हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता है। और जब आप उसे पाएं तो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। कृतज्ञता केवल एक सुंदर भाव नहीं है, यह मानसिक स्थिति बदलने वाली एक चाबी है जो नई सोच के लिए जगह बनाती है। ठीक इसी तरह बिना किसी शिक्षा या संसाधनों के मैंने एक व्यवसाय शुरू किया जिसने मुझे कर्ज से बाहर निकाला और मुझे स्वतंत्रता दी। यह इसलिए नहीं कि दुनिया बदली थी, बल्कि इसलिए कि मेरा सोचने का तरीका बदल गया था। और जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो अनिवार्य रूप से आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला तत्व आपकी सोच से कहीं अधिक आपका पैराडाइम है। और अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि इस शब्द का क्या मतलब है। पैराडाइम आपके अवचेतन में स्थापित एक प्रोग्राम की तरह है, आदतों और विश्वासों का एक सेट जो स्वतः चलता है और यह निर्धारित करता है कि आप कैसे सोचते, महसूस करते और कार्य करते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप सचेत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अधिकांश समय आप केवल पुराने पैटर्न को दोहरा रहे होते हैं, जिनमें से कुछ पीढ़ियों से विरासत में मिले होते हैं और कुछ आपने बचपन में बिना सवाल किए ग्रहण किए होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी जिंदगी में यह समझा। मैं टोरंटो की अग्निशमन सेवा में था, कम वेतन पर काम कर रहा था, बिना किसी संभावना के, यह सोचते हुए कि यही मेरा भाग्य होगा। जब मैंने मन के कामकाज का अध्ययन करना शुरू किया तो मैंने समझा कि मेरी दैनिक क्रियाएं वास्तविक विकल्पों का परिणाम नहीं थीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग का फल थीं जो मुझ में सालों पहले डाली गई थी। ऐसा था जैसे किसी ने एक कोट लिखा हो और उसे लगातार चलने दिया हो, और मैंने कभी यह जांचा नहीं कि क्या वह अभी भी प्रासंगिक है। तब मुझे एहसास हुआ कि अपने परिणाम बदलने के लिए मुझे केवल नई चीजें सीखनी नहीं थीं, बल्कि अपने पैराडाइम को पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम करना था। और यह एक दिन में नहीं होता, क्योंकि पैराडाइम पुनरावृत्ति और भावना से सुरक्षित रहता है। यह बदलाव का विरोध करता है, क्योंकि बदलाव का मतलब होता है अपनी आराम क्षेत्र से बाहर निकलना। आपने कितनी बार कुछ नया करने की कोशिश की, शुरू में उत्साहित हुए, फिर कुछ दिनों बाद फिर से पुराने तरीकों पर लौट आए। यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि आपका पैराडाइम था जो आपको परिचित क्षेत्र में वापस खींच रहा था। जब मैंने अपनी पहली सफाई कंपनी शुरू की तो मुझे व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने यह तय किया था कि मैं अपने पुराने दृष्टिकोण को मुझे यह कहने नहीं दूंगा कि मैं सक्षम नहीं हूं। यह निर्णय मुझे सक्षम बनाता है कि 1 साल से भी कम समय में, बिना किसी अनुभव के, मैंने 1 लाख यूरो से अधिक कमाए। यह ऐसा था जैसे मैंने एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया हो जो मुझे समाधान खोजने, तेजी से सीखने और बिना भय के कार्य करने के लिए प्रेरित करता था। मुद्दा यह है कि यदि आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते तो चाहे आप अधिक पैसा कमाएं या नई अवसर खोजें, आप अंततः ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जो आपको उस स्तर पर वापस ले जाएंगी जिसे आपका दृष्टिकोण आपके लिए सामान्य मानता है। यही कारण है कि कई लोग लॉटरी जीतते हैं और कुछ वर्षों बाद फिर से शून्य से शुरू करते हैं। पैसा बदलता है, लेकिन दृष्टिकोण वही रहता है। इसे बदलने के लिए आपको अपनी अवचेतना को नई जानकारी से बार बार और भावनात्मक रूप से अवगत कराना होगा। एक बार सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है, यह नई भाषा सीखने जैसा है। आपको रोजाना अभ्यास करना होगा जब तक कि नया पैटर्न स्वचालित रूप से काम न करने लगे। इसका मतलब है कि आप स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, अपने लक्ष्य लिखें, हर दिन यह पुष्टि करें कि वे पहले ही आपकी ओर बढ़ रहे हैं और उस नई छवि के अनुरूप कार्य करें, भले ही परिणाम अब भी दिख नहीं रहे हों। मैं दृष्टिकोण को थर्मोस्टेट की तरह सोचता हूं। यदि यह 20 डिग्री पर सेट है और अचानक तापमान 30 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो सिस्टम इसे वापस 20 पर लाने के लिए काम करता है। उसी तरह यदि आपके परिणाम बेहतर हो रहे हैं
लेकिन आपका दृष्टिकोण समायोजित नहीं हुआ है तो आप अनजाने में पुराने पैटर्न पर वापस लौटने के तरीके बनाएंगे। इसलिए असली बदलाव भीतर से शुरू होता है, बाहर प्रकट होने से पहले। अब अपनी जिंदगी पर नजर डालें। कौन से परिणाम बार बार होते हैं? कौन से पैटर्न साल दर साल आपके काम, संबंधों या वित्त में बनते हैं? यही आपका दृष्टिकोण है। यह अपरिवर्तनीय नहीं है, लेकिन केवल तब बदलेगा जब आप नियंत्रण संभालेंगे और जानबूझकर तय करेंगे कि आप इसके स्थान पर क्या रखना चाहते हैं। मुझे यह करना पड़ा। यह असहज था, इसमें अनुशासन की जरूरत थी और कई बार मुझे अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ा। लेकिन हर बार जब मैं जीतता तो नया पैटर्न मजबूत होता और इससे मैं एक उच्च स्तर पर पहुंचता। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ शक्तिशाली देखेंगे। जो अवसर पहले अदृश्य लगते थे वे प्रकट होने लगेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि वे पहले मौजूद नहीं थे, बल्कि क्योंकि आपका पुराना दृष्टिकोण उन्हें देखने नहीं देता था। और जब आप उन्हें देखना शुरू करते हैं तो आप कार्य करते हैं और बदलाव का चक्र अवश्यंभावी हो जाता है। इस तरह आप अपने मन में नया कोड स्थापित करते हैं और वास्तव में अपनी जिंदगी का नियंत्रण संभालते हैं। जीवन में हर चीज के दो पहलू होते हैं। यदि कोई समस्या है तो उसमें छिपा हुआ एक समान अवसर भी है। यही ध्रुवीयता के नियम का सार है। कुछ भी अपने आप में पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। यह हमारी व्याख्या, चीजों को देखने का हमारा तरीका है जो उन्हें वह लेबल देता है। सच्चाई यह है कि कोई भी स्थिति बस होती है जब तक हमारा मन उसे सकारात्मक या नकारात्मक नहीं परिभाषित करता। और रोचक बात यह है कि जितनी बड़ी समस्या होती है उतनी ही बड़ी लाभ की संभावना भी उसमें छिपी होती है। मैंने ऐसे क्षण देखे हैं जब यह नियम मेरी मुक्ति था। उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान मैं पूरी तरह से अलग थलग था। मैं कहीं बाहर नहीं जाता था, न ही दुकानों में जाता था, न ही लोगों से मिलता था। कई लोगों के लिए यह निराशा और निष्क्रियता की सजा थी, लेकिन मैंने उस स्थिति को देखा और सोचा, यहां अच्छी बात क्या है? और जवाब साफ था। मेरे पास सृजन करने का समय और स्थान था। मैंने अपने व्यवसायों की योजना बनाने और पुनर्गठन करने का तरीका अपनाया जो पहले मैं नहीं कर पाता था। मैंने उस अवधि को एक रचनात्मक प्रयोगशाला में बदल दिया। जब कई लोग भय से जकड़े हुए थे, मैं दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने के नए तरीके विकसित कर रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चुनौतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं, बल्कि इसका अर्थ है कि उन्हें इस समझ के साथ सामना करना कि एक सकारात्मक पक्ष मौजूद है जो खोजा जाना बाकी है। हर समस्या एक सिक्के की तरह है। एक तरफ वह जो नकारात्मक लगता है, दूसरी तरफ समाधान या लाभ जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ देखने के लिए आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप नकारात्मक कहानी में फंसे नहीं रहेंगे। जब कई लोग किसी बाधा का सामना करते हैं तो वे चिंता में डूब जाते हैं। वे मानसिक रूप से सभी जोखिमों और नकारात्मक परिणामों को दोहराते रहते हैं, जिससे स्थिति का नकारात्मक पक्ष और मजबूत हो जाता है। वे यह नहीं समझते कि ऐसा करने से वे अपने अवचेतन को ऐसी छवियों और भावनाओं से भर रहे हैं जो और अधिक समस्याएं पैदा करती हैं। ध्रुवीयता का नियम लगातार यह याद दिलाता है कि अगर एक नकारात्मक ध्रुव है तो अनिवार्य रूप से एक सकारात्मक ध्रुव भी मौजूद है। और यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ध्यान किस ओर केंद्रित करेंगे। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप कठिनाइयों के भीतर सक्रिय रूप से अवसर खोजने लगते हैं। महान उद्यमी यह हमेशा करते हैं। वे जानते हैं कि संकट में पड़ा बाजार नवाचार के लिए उपजाऊ मैदान होता है, कि असंतुष्ट ग्राहक किसी उत्पाद को बेहतर बनाने की कुंजी हो सकता है और कि एक गलती एक अधिक प्रभावी रास्ता दिखा सकती है। अध्ययन दिखाते हैं कि जो लोग विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक पहलुओं की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, उनकी भावनात्मक लचीलापन बढ़ती है और वे दबाव में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब मुझे कोई समस्या आती है तो मैं एक सरल अभ्यास करता हूं। मैं एक कागज निकालता हूं और बिना किसी निर्णय के उस स्थिति में मौजूद सभी अच्छे पक्षों को लिखना शुरू करता हूं। शुरुआत में उत्तर कमजोर या मजबूर लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं लिखना जारी रखता हूं, नए विचार आते हैं और मुझे एहसास होता है कि वहां कल्पना से अधिक फायदे थे। इस अभ्यास ने मुझे जल्दी से ऐसे अवसर देखने का प्रशिक्षण दिया जो पहले मेरे ध्यान से बच जाते थे।
जीवन कभी भी चुनौतियां देना बंद नहीं करेगा, लेकिन आप उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह तय करेगा कि वे क्षण केवल बाधाएं रहेंगी या अगले स्तर के लिए कूदने का स्थान। ध्रुवीयता का नियम यह सुनिश्चित करता है कि सकारात्मक पक्ष हमेशा मौजूद होता है, लेकिन वह केवल उन्हीं को प्रकट होता है जो उसे खोजने का निर्णय लेते हैं। जब आप किसी भी परिस्थिति में अच्छाई खोजने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। जो ऊर्जा पहले भय और प्रतिरोध में खर्च होती थी वह अब सृजन, निर्माण और प्रगति के लिए इस्तेमाल होती है। इसी बिंदु पर समस्याएं बोझ नहीं रह जाती, बल्कि आपकी विकास की कच्ची सामग्री बन जाती है। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण का परिणाम होता है। कुछ भी बिना कारण के प्रकट नहीं होता, कुछ भी संयोग नहीं होता। एक नियम है जो इसे नियंत्रित करता है और वह अपराजेय है, कारण और प्रभाव का नियम। हर प्रभाव के लिए एक विशिष्ट कारण होता है और हर कारण के लिए आप जो गति देते हैं उसका एक अपरिहार्य प्रभाव होता है। इसका मतलब है कि हर विचार जिसे आप बनाए रखते हैं, हर भावना जिसे आप पोषित करते हैं, हर क्रिया जिसे आप करते हैं, ब्रह्मांड को एक आदेश भेजती है जो पहले या बाद में आपके जीवन में एक ठोस अनुभव के रूप में प्रकट होगी। जब मैंने इसे समझना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि पर्यावरण, सरकार, अर्थव्यवस्था या किसी अन्य बाहरी परिस्थिति को दोष देने का कोई फायदा नहीं था। जो कुछ मैं अनुभव कर रहा था उसके जड़ वे विचारों और भावनाओं में थी जिन्हें मैं लगातार पोषित करता रहा था। यह केवल सचेत विचार ही नहीं थे, बल्कि वे स्वचालित पैटर्न भी थे जो अवचेतन में संग्रहित थे। लंबे समय तक मैंने खुद को नकारात्मक खबरों, निराशावादी टिप्पणियों और पिछले अनुभवों से प्रभावित होने दिया, जो मुझे अपनी क्षमता पर संदेह करने पर मजबूर करते थे। इसका परिणाम पूर्वानुमेय था। मेरा जीवन ठीक उसी तरह प्रतिबिंबित करता था जैसा मैं अंदर से पोषित कर रहा था। यदि आप परिणाम बदलना चाहते हैं तो कारण बदलने होंगे। यह एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है। अगर आप रोज नए बीज अनजाने में बोते रहेंगे तो उग आए हुए खरपतवारों को निकालना कोई फायदा नहीं देता। मन भी इसी तरह काम करता है। यदि आप चिंता के विचार बनाए रखते हैं तो ऐसी परिस्थितियां आकर्षित होती हैं जो आपकी चिंता को बढ़ावा देती हैं। यदि आप समृद्धि के विचार बनाए रखते हैं तो अधिक अवसर उत्पन्न करने की स्थिति बनती है। यह जादू नहीं है, बल्कि आपके मस्तिष्क के उस तरीके का परिणाम है जिससे वह वास्तविकता को छानता और महसूस करता है। मैंने प्रतिभाशाली लोगों को अपनी करियर तबाह करते देखा है क्योंकि वे प्रतिभा और अवसरों के बावजूद असुरक्षा और भय के विश्वासों को पोषित करते थे। इसका प्रभाव उनके व्यवहार, निर्णयों और उनके संबंधों पर पड़ता था। दूसरी ओर मैंने उन लोगों को भी जाना है जिन्होंने लगभग कुछ नहीं से शुरुआत करके साम्राज्य बनाए, क्योंकि उन्होंने सचेत रूप से निर्णय लिया कि वे रोज अपने विचारों और भावनाओं को अपने लक्ष्यों के अनुरूप पोषित करेंगे। वे समझते थे कि केवल कार्य करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता के साथ कार्य करना आवश्यक है जो उस परिणाम के अनुरूप हो जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। यह नियम बड़े और छोटे कारणों में कोई भेद नहीं करता। आज की एक सामान्य बातचीत भविष्य में एक बड़ा सहयोग बन सकती है। दैनिक पढ़ाई की सरल आदत वर्षों में आपकी सोचने और सृजन करने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकती है। इसी तरह छोटे नकारात्मक विचार जो रोजाना दोहराए जाते हैं जमा होकर ऐसे समस्याएं पैदा कर सकते हैं जो जैसे कहीं से अचानक उत्पन्न हुई हों, लेकिन कुछ भी बिना कारण नहीं आता। मैंने अपने विचारों का रक्षक बनना सीखा है। जब भी मुझे पता चलता है कि मैं ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहा हूं जो मेरी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, मैं रुकता हूं और उसे दूसरे विचार से बदल देता हूं। यह हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि पुराना दृष्टिकोण नियंत्रण फिर से लेना चाहता है, लेकिन यह अभ्यास समय के साथ स्वाभाविक हो जाता है। और जब आप इस अनुशासन को बनाए रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिणाम लगातार बदलने लगते हैं। कारण और परिणाम का नियम हमें बड़ी स्वतंत्रता देता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हम भाग्य के हवाले नहीं हैं। हम हर पल चुनते हैं कि हम कौन से कारण शुरू करते हैं, और यदि हम लगातार उन कारणों को चुनते हैं जो हम अनुभव करना चाहते हैं तो अवश्य ही हम उन परिणामों को देखेंगे। चाहे आप अभी कहीं भी हों या किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, आप आज से सही बीज बोना शुरू कर सकते हैं। और यदि आप उनकी देखभाल करते रहेंगे
तो जो बगीचा उगेगा वह बिल्कुल वैसा होगा जैसा आपने कल्पना किया है। यदि मैं आपको यहां से कोई बात देना चाहता हूं तो वह यह है कि आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करते। चाहे आप अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें, मुश्किलों में अवसर देखना सीखें या सचेत रूप से उन कारणों का चयन करें जिन्हें आप सक्रिय करना चाहते हैं, सब कुछ आपकी सोचने की प्रक्रिया से शुरू होकर वहीं खत्म होता है। यही आंतरिक निर्णय बाहरी वास्तविकता बनाता है। और यदि आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको आपकी बुद्धिमत्ता के विकास में एक कदम आगे ले जाएगा। आप अभी से 1% बेहतर बन जाएंगे और यह छोटा अंतर रोजाना दोहराया जाए आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरे साथ यहां होने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलना चाहता हूं।